पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मौखर करने से के हवाले से जो है एक जो समाअत हुई, जिसमें दोबारा से आज जो एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का वो तहलील हुआ। और इस वक्त अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 3 जजेस के साथ आज ये कार्रवाई हुई। अटॉर्नी जनरल ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया आज के इस पूरे केस में मंडे तक का टाइम दिया जाता है, जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से आज अदालत से हुकूमत के साथ मुशावरत के लिए 3 दिन का यानी पीर तक का वक्त मांगा गया, तो पीर तक इस केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं जाहिद हुसैन से, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम अब बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है, सिर्फ 2 जजेस चीफ जस्टिस के साथ इंतखाबात के इल्तवा के केस में बाकी रह गए हैं। आप समझते हैं इस बेंच के फैसले से मौजूदा सियासी बहरान हल हो पाएगा? देखिए असद, ये जिस तरह की तकसीम है वो तो बाकायदा पूरा सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है। अगर आप देखेंगे 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त, इसमें से 7 की तरफ से एक वाज़ेह अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, जो कि जिन्होंने ये काजी फैलीसा की जो आर्गूमेंट है उसकी हिमायत की एक लिहाज से। तो इस लिहाज से तो ये नहीं है कि 1 या 2 या 3 जजेस ने इख्तलाफ किया हो, बल्कि एक पूरी जो है ये सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तकसीम हो चुकी है। बाकी 8 जजेस में भी पता नहीं है कि 2 या है 2-3 के अलावा कि उनकी किस तरह से लीनिंग्स है। तो ये बहुत ही सख्त किस्म का बहरान है, जिसको हम कह सकते हैं कि अदलिया में जो यहाँ पे सियासी तौर पे तनाजा खड़ा हुआ है या सियासी एक क्राइसिस मौजूद है, उसी का एक उसका असर पड़ा है, उसका उसी पे एक लिहाज से उसी में जिसको कहते हैं कि विल पूल में जो है उसके फंस गई है। अब ये बहुत बड़ा टेस्ट है इस वक्त अदलिया के लिए, क्योंकि इस वक्त जो भी फैसला होगा उसको जो है तस्लीम कराना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि देखें हमारे यहाँ हो ये रहा है कि जब से आपके जमहूरी इदारे मुअत्तल हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं, ना पार्लियामेंट सही तौर पे काम कर रही है, और इस वक्त जो है एक तसादुम की सूरत हाल है, उसमें सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में है ये खुद जो सुप्रीम कोर्ट को बात कर ले तो वो भी इस तनाज़े का एक हिस्सा बनती हुई नजर आई है। तो सियासतदान और जो दीगर ताकतवर हल्के हैं, जाहिद में थोड़ा सा उसी कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहूंगा इस बात को। 2008 में जब वकला तहरीक चल रही थी तो बड़ी सियासी जमातें जजेस के साथ खड़ी थी। आज तो जजेस तकसीम है जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, और सियासी जमातें भी इतनी तकसीम है कि एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। पीडीएम वर्सेस पीटीआई जजों पर एतराज उठा रही हैं दोनों तरफ के हल्के जो हैं। तो आपके ख्याल में सियासतदान और दीगर ताकतवर हल्के जो हैं वो कैसे हल कर सकते हैं इस वक्त इन मसाइल को? फिर देखिए उनका इस वक्त यही बात आ रही है कि जो सियासतदान दोनों पार्टी चाहती है कि जो फैसला उनके हक में होगा तो उसको वो तारीफ करेंगे, वरना उसकी मुखालफत करेंगे। तो ये एक खुद जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा जो टेस्ट इनके लिए है, चैलेंज जो मौजूद है, वो ये कि खुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरह से बाकी रख सके इस सूरत हाल में, जबकि कोर्ट में वाज़ेह तकसीम मौजूद है। कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा तो उसको एक इम्प्लीमेंट कराना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी से एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। और अगर फैसला होता है इसके बाद तो, और वो 3 जजेस का फैसला अगर होता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है। और ये पहली दफा होगा कि किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे फैसला अमल दरामद नहीं हो रहा है, और ये बहुत ही एक संगीन मसला बन के आएगा। क्योंकि उससे पहले हमने देखा, आपने अभी बात कर रहे थे ट्रंप की, लेकिन पाकिस्तान में तो देखें एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी सजा हो चुकी है, उसको भी कैद के अलावा जो है उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। नवाज शरीफ का मैं कह रहा हूँ 2016 में जो उनके ऊपर केस चला था, तो वो एक लिहाज से उसको इम्प्लीमेंट तो करवा दिया था उन्होंने, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान भी बन के आए। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ इतनी संगीन सूरत हाल हमने एक दफा शायद और देखी थी, जबकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट जो है डिवाइड हो गई, और फिर एक जजेस ने एक बड़े हिस्से ने जो है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो थे सज्जाद अली शाह, उनको हटा दिया था। उसके बाद समझ रहे हैं कि अभी हालात उसी तरफ जा रहे हैं? मुझे नहीं, अभी तक तो सूरत हाल नहीं जा रही है, लेकिन ये था कि इसमें ये जरूर होगा कि क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की वो खत्म होकर आ जाएगी, और जो बहुत ही खतरनाक सूरत होगी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो कंसर्न्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका, आप इस हवाले से हमें कह रहे थे, लेकिन डेफिनेटली इस पे कंसर्न्स जो हैं वो हमें हर तरफ से इस वक्त उठाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, उनका डिसीजन किस तरह से माना जाएगा, उस हवाले से सवालिया निशान बहुत हद तक मौजूद है। थैंक यू।